पंजाब के बिखरे दरियाओं ने देहात, शहरों, गली मोहल्लों को दरिया बना दिया। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। सैलाबी रेलों में फंसे लोग बची खुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर। हुसूर, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, कोट मोमिन, मंडी बहाउद्दीन, बहावन नगर, बिहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में दरिया किनारे आबाद देहात सैलाब के घेरे में आ गए। रेस्क्यू हुकाम, मुकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना भी किया। PDMA के मुताबिक इस वक्त 10 लाख क्यूसेक करेला चेनाब और 2 लाख क्यूसेक करेला दरियाए रावी से गुजर रहा है। 10-15 दिन हो गए हैं ये पानी यहाँ पे आया हुआ है। अभी ना ये दरिया का बंद नहीं था, अभी तो दरिया का पानी इधर है, सैलाब वाला अभी काफ़ी पीछे है। ये 8 से 10 दिन हो गए पानी चलते हुए। इधर ये मकामी बंद के लिए खुद इधर के मकामी लोग ही मेहनत कर रहे हैं अपने पैसे से। दरियाए चेनाब के साथ पंजाब में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, सरगोदा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल, फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मवाज़ ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आने से धान और चारे की फसल मुतासिर। गुजरावाला में नाला फलकू ओवरफ्लो होने से देहात मुतासिर, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीराबाद में भी दरिया किनारे कायम मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की मअतली पर वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी को फौरी गुजरावाला पहुँचने का हुक्म। दरिया किनारे आबाद जलालपुर पीरवाला के 18 देहात में भी पानी दाखिल हो गया। दरियाए चेनाब का सैलाबी रेला अगले 24 घंटों में झंग और अगले 2 रोज में मुल्तान से गुजरेगा। दरियाए सतलज में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव में तेजी। बहावलपुर में सतलज पर बने आजमवाला, बस्ती यूसुफवाला और अहमदवाला बंद टूट गए। करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुकामी आबादी जरूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप मुंतकिल। बहावन नगर में दरियाए चेनाब पर मुतादिद आरजी बंद टूट गए। दरियाई बेल से मुनिका देहात में पानी दाखिल। पाकपतन के भी 15 देहात में सतलज का पानी दाखिल हो गया। 20,000 से ज्यादा अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। बिहाड़ी में लडन के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। बूरेवाला में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन महफूज मुकाम पर मुंतकिल। कि पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर, मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर हम सबको अफसोस है। मौसर पेशी इतला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक तहसीन है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। अपने वसाइल को बरूए कार लाकर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठकर दरिया में गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी, नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है, सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी न होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आबी रास्तों पर बनाए गए घर हटाए जाएंगे।
यहाँ के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर रावी का जो पानी है वो आ चुका है और उसके बहाव में इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर चूंग के करीब निजी सोसाइटी सैलाबी पानी में घिर गई। दरियाए रावी में शाहदरा और बलूकी पर पानी का बहाव तेज हो गया। बंद के एक हिस्से पर शहरी माल मवेशियों के साथ अब भी मौजूद, इमदाद के मुंतजर। शाहदरा पर भी पानी के बहाव में इजाफा। फूलनगर में पानी में फंसे 30 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। तांदलियावाला में भी पानी में फंसे खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखिला जारी है। चेयरमैन NTA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब ने कहा चावल और कपास की फसलें सैलाब से मुतासर हुई, मुतासरीन की बहाली बहुत अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फजाई मुआयना भी किया। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजीर आजम का खैर मकदम किया। लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, गैस बंद है, बिजली का भी ब्रेकडाउन है, कभी आती है कभी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो तकरीबन 40 घंटे हो गया, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। घरों में कम से कम इतना पानी है। अभी मैं बहुत मुश्किल के साथ ऊपर से आया हूँ और बाइक मेरी तकरीबन 2 से 3 बार बंद हो चुकी थी। बड़ी आजमाइश में है लोग। इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है, ज़ाहिर है फिर एक कुदरती आफत है, उसका मुकाबला आसानी से तो नहीं होता। सियालकोट में 3 दिन बाद भी पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। रंगपुरा, निकापुरा, जोदेवाली, कृष्णावाली और नाले के अतराफ इलाकों में पानी मौजूद। हेडमराला के अतराफ देही इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब। कई मुतासरा इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। हेडमराला के करीबी इलाकों में नाला फलकू ओवरफ्लो होने से कई फुट पानी खड़ा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासरा इलाकों के नालों में पानी उतरने से कबल सूरत हाल बेहतर होना मुश्किल है। मानसून के नए आगाज पर सैलाब की सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। यही वक्त है कौम हर किस्म की तकसीम बालाए ताक रखकर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का चनाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार अफसोस। पार्टी कारकुनान और अहदेदारान को मुतासरा अफराद की मदद की हिदायत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली न्यू नॉर्मल है, लेकिन इसे डील करना नामुमकिन नहीं। भारत ने अपनी तरफ शानदार बंद बना लिए, सारा पानी हमारी तरफ फेंक देते हैं। इनकी तरफ कम से कम नुकसान होता है। हमें देखना होगा कि कहाँ अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। मंडी बहाउद्दीन का ज्यादातर इलाका सैलाबी पानी में घिर गया। छतों पर पनाह लिए लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी। हाफिजाबाद के करीब भी देही इलाकों में सैलाबी पानी ने आबादी को घेर लिया। कमालिया में भी सैलाब से मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। अपनी खुराक के साथ अपने मवेशियों के लिए भी खुराक के तलबगार। दरियाए चनाब में भी पानी का बहाव तेज से तेज तर हो रहा है। शकरगढ़ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन का सामान भी बर्बाद हो गया। सैलाबी रेल ने राबता सड़क भी तबाह कर दी। वजीराबाद के करीब नाला पलखू ओवरफ्लो होने से पानी देही इलाकों में दाखिल, मवेशी भी डूब गए। ताहम वजीराबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी उतरने भी लगा है। डस्का रोड, जिना कॉलोनी, गोंदलपुरा और मेन बाजार से पानी उतर गया। ताजिरों ने दुकानों की सफाई के बाद कारोबार का आगाज कर दिया। जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता दरियाओं की गुजरगाहों पर मुस्तकबिल में तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने बताया, सैलाब में जाम बहक होने वालों के घर वालों को 20 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुग़यानी में 2 लाख से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शाहदरा के मुकाम पर 24 घंटे में पानी की सतह कम हो जाएगी। दरियाए सतलज में गंडा सिंहवाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है, तरीमू के मुकाम पर 29 अगस्त की शाम इंतहाई ऊंचे दर्जे और पंचतत के मुकाम पर 2 सितंबर को बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। पंजाब सैलाब में बड़ी तबाही से बच गया, मुतासरीन का नुकसान पूरा करेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, अभी ऐसा वक्त नहीं कि ये कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज़ नहीं, एडवेंचर से गुरेज करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके। अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मुयसर होती। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जसर के मुकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा। जहाँ से आबादियाँ खाली करवानी हैं जल्दी कराएं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलतों और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डैम होता भी तो आफात से नहीं बचा जा सकता था। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, सिंध की आवाम परेशान न हो, सैलाबी सूरत हाल को वज़ीर आला मॉनिटर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी राबते में हैं। 2010 के बाद सैलाब से निपटने के बेहतर इक़दाम किए हैं। पंजाब भर में मुख्तलिफ टीमें सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में कोशा। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 45,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 30 अजला में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 700 कश्तियाँ इस्तेमाल की गई। 9,500 से ज़ायद अफराद को पानी से निकाल कर मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर कैंप्स भी कायम, उन्हें खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी बंदोबस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबता। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार। कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर इजहार यकजहती। कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम शेर शाह को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद बैन अक़वामी डोनर्स की जानिब से किए गए 11 अरब डॉलर के वादों को हकीकत का रूप देने के लिए काबिल अमल मंसूबे पेश नहीं कर सका। ये कोताही उस खला को उजागर करती है जो हुकूमत की इमदाद हासिल करने में की ख्वाहिश और इसे मौसर तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत के दरमियान मौजूद है। सरकारी इदारों में बदउनवानी बड़ा मसला है, तंजीम नौ ज़रूरी है। कौमी मालियाती कमीशन का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना का कहना है, हालिया सैलाब की सूरत हाल की वजह से NFC का इजलास मुलतवी किया गया है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग रोकने और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। जेन मेरियट का सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। इंतजामी यूनिट की तरमीम चंद फोन कॉल्स की मार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहा इंतजामी यूनिट होने चाहिए मगर इस वक्त इन बातों को छेड़ना अवाम को लड़ाने जैसा अमल है। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत ने आबी जारियत का इर्तिकाब किया है। रायविंड लाहौर में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों के कत्ल में मुलविस 2 गिरफ्तार मुल्ज़मान पुलिस मुकाबले में हलाक। तर्जुमान के मुताबिक सीसीडी गिरफ्तार मुल्ज़मान को निशानदेही के लिए रायविंड ले जा रही थी। जेर हिरासत मुल्ज़मान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। शहजाद और ओवैस अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मकबूजा कश्मीर भी सैलाब से तबाह हाल। 10,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जम्मू में 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 41 अफराद हलाक। श्रीनगर में दरिया जहलम में सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। इसराइली बमबारी से गजा में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा का कहत इंसानी बहरान करार दे दिया। बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाज़मीन का भी इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह को खत। गजा में कत्ले आम को नस्लकुशी करार देने का मुतालिबा। गजा में कहत से अमवात की तादाद 370 हो चुकी है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इसराइल और नेतन्याहू पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया। उधर अमरीकी सर्वे में वोटर्स की अक्सरियत ने इसराइल को असलहा देने की मुखालफत कर दी। तीन मुल्क की T20 सीरीज का आगाज कल से शारजा में होगा। पाकिस्तान T20 कप्तान सलमान अली आगा, अफगान कप्तान राशिद खान और इमाराती कप्तान मोहम्मद वसीम की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई में शिरकत। शारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा ने कहा कि मौजूदा पाकिस्तान टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, जिससे उन्हें और टीम को फर्क नहीं पड़ता। अपने ख्यालात रखने और इजहार करने की आज़ादी है। राशिद खान ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने के मौके नहीं मिले। कोशिश होगी कि अच्छा परफॉर्म करें। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम का कहना है कि दुनिया की 2 बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। माजी में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। 3 मुल्क की सीरीज का पहला मैच कल रात 8 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने कहा है, काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आइडल होने जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान आइडल में जजेस का तवाज़ुन बहुत अच्छा है। अभी तक जो ऑडिशन हो चुके हैं उनमें 2-3 गुलकार बहुत सुरीले हैं। जंग से खुसूसी बातचीत में बताया कि उनका बंगाली गुलकारा के साथ नया गाना 2 सितंबर को रिलीज हो रहा है। और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 3 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।